जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। छठे भाव को समझाएं या उसके ऊपर आएं उससे पहले मैं आपके साथ गीता का एक श्लोक शेयर कर रही हूँ। श्लोक ये है, मेरे संस्कृत का उच्चारण अच्छा नहीं है इसलिए श्लोक ऊपर लिख दिया, मैं उसका भावार्थ आपको समझा देती हूँ। इसमें कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इंसान अपना शत्रु और अपना मित्र खुद ही है। किस तरीके से? अगर इंसान अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तब वह अपना मित्र खुद ही बन जाता है, लेकिन अगर उसके विचार उसको कंट्रोल करने लगे तो वह अपना शत्रु बन जाता है। अब हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु 6 शत्रु बताए गए हैं। पहला है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मद, चौथा मोह, पांचवा लोभ और छठा ईर्ष्या। और जो हमारा छठा भाव है वो हमारे इन्हीं 6 शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे जो सबसे ज़्यादा कृष्ण ने अगर किसी को सारे उसमें वो माना है, मेन कल्प्रिट माना है, वो काम को माना कि क्योंकि काम जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो ये आलस को, क्रोध को, निद्रा को, इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है हमारे बॉडी के अंदर। मतलब कि हमारे माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस में इन सबको बढ़ा देता है। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला हमारा शत्रु है तो हमारा व्यवहार उसके साथ वैसा ही हो जाता है, फिर वो सामने वाला वैसा व्यवहार हमारे साथ करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब बुरी दशाएं आती हैं तो सबसे पहले हमारी वाणी और हमारी थॉट प्रोसेस अपने, बोलते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अपने ही बुरे लगने लगते हैं, वह यही है। क्योंकि उस समय हमारे अंदर काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब जो कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव है, वहाँ पे बुध की मूल त्रिकोण राशि बनती है और बुध वहाँ पे उच्च के होते हैं। तो हमें क्या देखना है कुंडली में? हमें कुंडली में देखना है छठा भाव, उसके मालिक को और बुध को। जो अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ उसमें नज़र आएगी, उनका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, पंचुअल होते हैं। पंचुअल का मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पंचुअल का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा एक मतलब कि जल्दी उठ रहे हैं या जल्दी सो रहे हैं। पंचुअल का मतलब ये नहीं होता। पंचुअल का मतलब होता है कि आप अपने जो कमिटमेंट्स है, अगर आपने किसी से किए हैं, और सबसे पहले तो हम अपना कमिटमेंट हमारे साथ ही होता है। अगर आप अपने कमिटमेंट्स पे खरे उतर रहे हैं, उनको टाइम से पूरा कर रहे हैं, तो आप पंचुअल हैं। अब जैसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए साल पे हर कोई बनाता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और पहले दिन ही यार आज तो पार्टी की थी, लेट हो गया, आज नहीं हो पाएगा, कल से करूँगा, आज मैं उठ नहीं पाया, मैं कल से करूँगा। जैसे कई बनाते हैं ना कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तो उनमें से मैं भी हूँ। तो कि मैं कल से जल्दी उठूँगा, और फिर हम अपनी कमिटमेंट्स खुद ही तोड़ देते हैं। हम अपने आप से अपने वादे पूरे नहीं करते, तो दूसरे से तो हम क्या ही करेंगे ना। तो जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे वो पंचुअल होते हैं, और उनकी कुंडली का छठा भाव जो है और छठे भाव का मालिक ये अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो
वो उनकी दिनचर्या एक डिसिप्लिन्ड होती है। अब छठे भाव का मालिक अगर केंद्र में या त्रिकोण में या छठे भाव में मजबूत स्थिति में बैठा होगा, यानी कि स्वराशि का, उच्च का या अपने मित्र की राशि में बैठा होगा, तो ऐसे लोग जो हैं इनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है, मतलब कि ये पंचुअल होते हैं। और बुध भी साथ में, आपको बुध को भी देखना है कि बुध भी अच्छी स्थिति में हो और उसके पास बल हो, क्योंकि मैनेजमेंट का कारक जो है वो बुध है। अब मैंने जितने भी लोगों को, सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियों पे देखा, उनका जो 6th हाउस का मालिक है, या तो वो केंद्र में बैठा था या वो छठे भाव में बैठा था, और एक बुध जो है या तो वो किसी शुभ प्लैनेट के साथ बैठा था या वो केतु के साथ बैठा था, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है वो उसकी पावर को 5 टाइम्स बढ़ा देता है। तो बुध और केतु का अगर कनेक्शन हो तो ऐसे लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो शुभ ग्रह क्या करते हैं, शुभ ग्रह जब बैठते हैं कुंडली में के छठे भाव में, तो इंसान पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसकी मैनेजमेंट पहले से ही आराम से, मतलब कि उसको चीज़ें समझ में आने लग जाती है, टाइम मैनेजमेंट की, दिनचर्या की, पंचुअलिटी की, ये बातें उसको ईजिली समझ में आ जाती हैं, इनके महत्व, इनका इम्पोर्टेंस उसको ईजिली समझ में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर क्रूर ग्रह बैठे होंगे जैसे शनि, राहु या केतु, तो इन लोगों को शुरू में प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट को लेके, आलस वगैरह शुरू में होता है, मतलब कि जब वो अपनी लाइफ को शुरू कर रहे हैं इनिशियल फेज में, जैसे कि 20 से 30 साल ले लें हम, तो इस फेज में इनको दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे ये इस पे ओवरकम कर जाते हैं, मतलब कि अपने आप को पंचुअल धीरे धीरे बना लेते हैं। ये दो चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी कि शुभ ग्रह वहाँ पे कैसा इफ़ेक्ट देते हैं और पाप ग्रह वहाँ पे कैसा इफ़ेक्ट देते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ कुंडलियाँ शेयर कर रही हूँ ये छठे भाव को शो करने के लिए। ये पहली कुंडली जो है ये परेश रावल जी की है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इनका सिंह लग्न बन रहा है और छठे भाव का मालिक शनि वो केंद्र में आके बैठा है, अपने पिता की राशि में बैठा है। सिंह राशि का शनि बहुत बुरा नहीं माना गया अगर उसकी सूर्य के साथ तत्काल मैत्री हो, तो उसके साथ उसको बुरा नहीं माना गया। यहाँ पे अगर आप परेश रावल जी की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री बन रही है और सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, लग्नेश यहाँ पे मजबूत है और छठे भाव का मालिक लग्न में बैठा है। परेश रावल जी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोग टाइम की बहुत कदर नहीं करते, लेकिन परेश रावल जी को बहुत पंचुअल माना जाता है। ये अपने सेट्स पे बहुत मतलब कि टाइम से आते हैं और अपने कमिटमेंट्स के लिए ये जाने जाते हैं। तो आप, और अगर इनका आप बुध देखेंगे तो बुध भी त्रिकोण में बैठा है शुक्र के साथ, तो ये भी अच्छा माना गया है, इसकी भी पावर अच्छी है। दूसरी कुंडली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मिलन सुमन की है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी सिंह राशि बनी हुई है और छठे भाव का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है अपनी दूसरी राशि में और शश महापुरुष योग बना रहा है। और बुध अगर आप देखेंगे तो वो केतु के साथ बैठा है। मैंने आपको बताया था कि बुध अगर केतु के साथ बैठता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। और मिलन सुमन के लिए आज भी वो मेरे ख्याल से 60 के आसपास के, 50 या 60 के बीच में है, मेरे को एग्जैक्टली उनकी एज याद नहीं आ रही। तो वो अभी भी बहुत फिट है और
उनकी वो भी अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब ये जो तीसरी कुंडली मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे फादर की है, और अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जो इनका मेरे पापा के 6th हाउस में सूर्य बना हुआ है, सूर्य 6th हाउस में अच्छा माना गया है, और 6th हाउस का मालिक जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, और अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो और अगर यहाँ पे भी आप बुध देखेंगे तो बुध यहाँ पे भी केतु के साथ बैठा हुआ है, और मेरे पापा की मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी रही है। टाइम मैनेजमेंट क्या, सारी मैनेजमेंट उनकी अच्छी रही है। और पापा का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो मेरे पापा ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया। उनका जन्म 48 का है, 1948 का है, तब भारत 1 साल पहले ही आज़ाद हुआ। तो उस समय क्या कंडीशंस रही वो हम सबसे कोई छुपी तो हुई नहीं है। तो उन्होंने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, और फिर मेरे पापा MTNL में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ, और जब मेरे पापा रिटायर हुए तो मेरे पापा MTNL में एज अ AGM रिटायर हुए। तो ये एक सक्सेस ही है कि आप एकदम कितने सबसे जो ऑफिसर लेवल में सबसे छोटी पोस्ट है उससे स्टार्ट किया पापा ने, और टॉप लेवल तक वो गए। अब छठा भाव हमेशा ही अच्छा करेगा ये हम नहीं बोलते, छठा भाव कमी भी करता है। तो जो मेरे पापा के लाइफ में कमी करी उसने, वो मेरी मदर की हेल्थ के ऊपर कमी करी। मेरी मदर जो है वो मोस्टली बीमार रहते हैं, अब तो और भी ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि छठा भाव जो है मतलब कि छठे भाव का मालिक हमेशा ही अच्छा करेगा। कुछ वो अच्छा करेगा तो वो कुछ नेगेटिव भी करेगा, क्योंकि हर एक हाउस जो है वो अच्छाई और बुराई दोनों साथ लेके चलता है। तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आपका छठा भाव और उसका मालिक और बुध अगर अच्छी कंडीशन में है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं, क्योंकि आप अपने शत्रु और अपने मित्र खुद ही हैं। तो अपना एक जो इसको सही करने का तरीका है वो यही है कि अपने विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, और अपना लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ, पंक्चुअल हों, और इससे आपका छठा भाव मजबूत होगा। आपकी दिनचर्या जब मजबूत होगी, आपका एक तय समय रहेगा किसी चीज़ को भी करने का, एक कमिटमेंट्स आप अपनी पूरी करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की अगर जीवनी पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि उनकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी होती है। तो छठा भाव अगर आपका मजबूत है और लग्न और लग्नेश मजबूत हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे और आप पंक्चुअल और डिसिप्लिन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय हिंद।